Hello guys, today we continue our next part, questions related safety. Question number 1. What is the name given to a sound level which has a frequency above the human ability to hear? Ultrasonic or ultrasound above 20,000 Hz. So what is the name given to a sound level which has a frequency above the human ability to hear? ह्यूमन एबिलिटी टू हियर से ऊपर का साउंड लेवल जो होता है, सो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं अल्ट्रासोनिक और अल्ट्रासाउंड के नाम से, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर मानव के सुनने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट, मे लैडर्स बी यूज्ड ऑन स्कैफोल्डिंग टावर टू गेन एक्स्ट्रा हाइट? क्या स्कैफोल्डिंग पे लैडर्स का यूज़ एक्स्ट्रा हाइट के लिए किया जा सकता है? नो, स्कैफोल्डिंग पे लैडर्स का यूज़ एक्स्ट्रा हाइट गेन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। व्हाट इज़ एन ऑडियोग्राम? ऑडियोग्राम क्या है? व्हाट इज़ एन ऑडियोग्राम? इट इज़ ए मेजर ऑफ ए पर्सन एबिलिटी ओवर ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज in relation to the threshold of hearing at which sound can be detected. It is a measure of person's ability. ये किसी पर्सन की एबिलिटी को मेज़र करता है ओवर ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की रेंज में किसी पर्सन की हियरिंग एबिलिटी को ये मेज़र करता है ऑडियोग्राम, इन रिलेशन टू द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एट विच साउंड कैन बी डिटेक्टेड। जो है ये जो है उस फ्रिक्वेंसी पे जिस पे कि कोई साउंड डिटेक्ट किया जा सकता है, उस पे ये जो है हियरिंग जो होती है ऑडियोग्राम इसके मेजरमेंट करता है। विच इज़ द नेम गिवन टू ए साउंड लेवल विच हैज़ ए फ्रिक्वेंसी बिलो द ह्यूमन एबिलिटी टू हियर? इंफ्रासोनिक और इंफ्रासाउंड बिलो 30 हर्ट्ज। तो ह्यूमन एबिलिटी के नीचे, ह्यूमन एबिलिटी हियरिंग के नीचे की फ्रीक्वेंसी को या साउंड लेवल को किस नाम से जानते हैं? ये होता है हमारा इंफ्रासाउंड और इंफ्रासोनिक। बिलो 30 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज के बिलो मानव जो कि सुनने की क्षमता नहीं होती है। व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हेन यूजिंग ए सेफ्टी बेल्ट? जब हम सेफ्टी बेल्ट का यूज़ करते हैं तब हमें कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? एट द लोवेस्ट पॉइंट, हमें लोवेस्ट पॉइंट पे प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। डज अ डस्ट मास्क गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूम्स? क्या एक डस्ट मास्क फ्यूम्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है? नो, डस्ट मास्क हमें फ्यूम्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं देता है। The lowest point at which the vapors of a liquid or solid with self-ignite without a source of ignition is called as auto-ignition temperature. Lowest point, वह lowest point जिस पे किसी लिक्विड या सॉलिड की वेपर्स सेल्फ इग्नाइट हो जाती हैं विदाउट सोर्स ऑफ इग्निशन, क्या कहलाता है? ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। What is frequency of management health and safety committee meeting? मंथली। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कमिटी की मीटिंग कब होती हैं? मंथली होती हैं ये। नेक्स्ट, ऑन साइट इमरजेंसी डिजास्टर कंट्रोल रूम इज सिचुएटेड एट मेन फायर स्टेशन। ऑन साइट इमरजेंसी डिजास्टर कंट्रोल रूम कहाँ सिचुएटेड होता है? ये हमारा मेन फायर स्टेशन पे सिचुएटेड होता है। एम्प्लॉयज़ आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई नॉइज बाय वियरिंग ईयर मफ्स। एम्प्लॉयज़ जो है हाई नॉइज से कैसे बच सकते हैं, क्या पहनते हैं? उसके लिए ईयर मफ्स का यूज़ करते हैं हाई नॉइज से बचने के लिए। मैक्सिमम वोल्टेज फॉर टेम्पोरेरी हैंड लैम्प यूज्ड इनसाइड कॉलम विजल्स ड्यूरिंग शटडाउन। तो ड्यूरिंग शटडाउन
कॉलम या विजल में मैक्सिमम वोल्टेज क्या होता है हैंड लैंप का, मैक्सिमम वोल्टेज टेम्परेचर हैंड लैंप का क्या होता है 24 वोल्ट डीसी। 24 वोल्ट डीसी जो है लैंप होता है कॉलम या विजल में विजिट करने के लिए ड्यूरिंग शटडाउन। 1 point lesson is to be prepared by all employees। 1 point lesson किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, सभी एम्प्लॉयज़ के द्वारा 1 point lesson प्रिपेयर किया जाता है। In the event of a fire in your work area, your best course of action is leave the area using a designated escape tube। In the event of a fire in your work area, your best course of action is leave the area using a designated escape tube। How often should a fire extinguisher receive a visual inspection? Once in a month। फायर एक्सटिंग्यूज़र को विजुअल इंस्पेक्शन कब किया जाता है, महीने में एक बार, एक मंथ में एक बार फायर एक्सटिंग्यूज़र का विजुअल इंस्पेक्शन होता है। What does the third pin on a 3-pin plug do? 3-pin प्लग में थर्ड पिन का क्या यूज़ होता है, थर्ड पिन का कोई यूज़ नहीं होता है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ थर्ड पिन इन 3-pin plug। Chemical can enter the human body through inhalation, ingestion, skin absorption। तो ह्यूमन बॉडी में केमिकल कैसे एंटर कर सकता है, इनहेलेशन से, इंजेशन से या स्किन एब्जॉर्प्शन से केमिकल एंटर कर सकता है। ISMS स्टैंड्स फॉर इंडियन ऑयल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इंडियन ऑयल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज TLV ऑफ NH3? तो अमोनिया की थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या है, 25 ppm। 25 ppm अमोनिया की थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है। What action is to be taken in case of declaration of disaster? डिज़ास्टर डिक्लेरेशन के केस में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, डिज़ास्टर डिक्लेरेशन के केस में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। मूविंग इन अक्रॉस वाइंड डायरेक्शन अवे फ्रॉम सोर्स, असेंबलिंग एट असेंबली पॉइंट, स्टॉपिंग ऑफ ऑल हॉट वर्क। तो हमें क्या करना चाहिए, मूविंग इन अक्रॉस वाइंड डायरेक्शन, हमें वाइंड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए अवे फ्रॉम सोर्सेज, सोर्सेज से हमें एयर की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। असेंबलिंग एट असेंबली पॉइंट, हमें असेंबली पॉइंट पे असेंबल हो जाना चाहिए। एंड स्टॉपिंग ऑफ ऑल हॉट वर्क, हमें सभी हॉट वर्क स्टॉप कर देने चाहिए, रोक देने चाहिए। विच गैस अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी बाय प्रिवेंटिंग हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन? कौन सी गैस ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती है बाय प्रिवेंटिंग हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन? ये होती है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस हमारी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती है बाय प्रिवेंटिंग हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन। Which is the best extinguishing agent in case of fire in DCS panel of control room? Clean agent। Which is the best extinguishing agent in case of fire in DCS panel of control room? तो DCS पैनल कंट्रोल रूम में आग लगने पर बेस्ट एक्सटिंग्यूशर एजेंट क्या होगा, ये हमारा क्लीन एजेंट बेस्ट एक्सटिंग्यूशिंग एजेंट होगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टास्क रिस्क एनालिसिस? टास्क रिस्क एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? टास्क रिस्क एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू कंट्रोल द रिस्क एसोसिएटेड विद द वर्क, टू कंट्रोल द रिस्क एसोसिएटेड विद वर्क। Which of these is must for entry in confined space with
ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिलो 19.5%, एयरलाइन रेस्पिरेटर। विच ऑफ दिस इज मस्ट फॉर एंट्री इन कन्फाइंड स्पेस विद ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बिलो 19.5%। तो कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 19.5% से नीचे हो तब हमें क्या जो है साथ ले जाना चाहिए, एयरलाइन रेस्पिरेटर हमारे साथ होना चाहिए। What colors are used on sign for फायर फाइटिंग इक्विपमेंट? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स को हम किस कलर से साइन करते हैं? ये हमारा होता है वाइट पिक्टोग्राम ऑन ए रेड बैकग्राउंड। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हमारे वाइट पिक्टोग्राम ऑन ए रेड बैकग्राउंड होते हैं। What atmospheric hazard may exist inside confined space? What atmospheric hazard may exist in confined space? Confined space में atmospheric hazard क्या exist करते हैं? कौन से atmospheric hazard होते हैं? तो ये हमारा है टॉक्सिक गैस, फ्लेमेबल गैस और वेपर्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन। टॉक्सिक गैस, फ्लेमेबल गैस और वेपर्स, लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी एटमॉस्फेरिक हैज़ार्ड्स होती हैं इन कन्फाइंड स्पेस। नेक्स्ट, एज पर OISD 105 हाउ मैनी पर्सन शैल बी प्रेजेंट एज अटेंडेंट्स प्रियर टू कन्फाइंड स्पेस एंट्री। तो एज पर OISD 105 कितने पर्सन्स प्रेजेंट होने चाहिए कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले? तो हमारे 2 अटेंडेंट कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले प्रेजेंट होने चाहिए। व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ मैन होल कवर ऑफ OWS लाइन? मैन होल कवर ऑफ OWS लाइन की कलर कोडिंग क्या होती है? रेड होती है। The highest voltage at which a person will not experience electrical shock is? Highest voltage at which a person will not experience electrical shock is? Highest voltage वह क्या होता है जिस पे कोई पर्सन इलेक्ट्रिकल शॉक एक्सपीरियंस नहीं करता है? ये हमारा 24 वोल्ट्स होता है। 24 वोल्ट तक किसी पर्सन को कोई इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। नेक्स्ट, डिफाइन रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? द इंजर्ड वर्कर डज नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी 8 hours. The injured worker does not report for duty 8 hours is reportable lost time accident. What is the purpose of adding मरकैप्टन इन LPG? LPG में मरकैप्टन ऐड करने का क्या पर्पस होता है? टू डिटेक्ट लीकेज ऑफ LPG इजली बाई ऑर्डर। तो LPG में मरकैप्टन क्यों ऐड करते हैं? जो है लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम LPG में मरकैप्टन का एडिशन करते हैं। व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ सेफ्टी शावर? सेफ्टी शावर का कलर कोड क्या होता है? येलो। येलो कलर के हमारे सेफ्टी शावर होते हैं। हु इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग डाइक कटिंग? डाइक कटिंग के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी क्या होगी? हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग डाइक कटिंग के लिए कौन सी होगी? GM ऑफ इश्यूइंग डिपार्टमेंट। GM ऑफ इश्यूइंग डिपार्टमेंट हमारा हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग डाइक कटिंग होगा। व्हाट इज द बेस टू हाइट रेशियो? बेस टू हाइट रेशियो ऑफ एन इंडिपेंडेंट टाइड स्कैफोल्डिंग। इंडिपेंडेंट टाइड स्कैफोल्डिंग के लिए बेस टू हाइट रेशियो क्या होता है? 1:4। 1:4 का रेशियो हमारा इंडिपेंडेंट टाइड स्कैफोल्डिंग में बेस टू हाइट रेशियो होता है। Which apron is to be used while handling chemicals/solvents? केमिकल्स और सॉल्वेंट्स को
यूज़ करने के टाइम किस एप्रन का यूज़ किया जाता है? हम पीवीसी के एप्रन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एप्रन का यूज़ केमिकल और सॉल्वेंट हैंडलिंग के टाइम यूज़ करते हैं।